हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सर विज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जानेंगे हम एटम्स के बारे में, मैटर्स क्या होते हैं, कैसे हम मैटर्स को एटम के फॉर्म में देख सकते हैं और एटम्स के सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों में आज हम नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये एक बॉल है। आप इमेजिन करिए कि ये एक एटम है। एक एटम जो कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि ये एक इनडिविजिबल चीज़ है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कई सारे एटम्स मिलके एक मैटर बनाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कई सारे एटम्स मिलके ही एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। तो इन मैटर को बनाने के लिए आपको एक सिंगल एटम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसका सबसे बेसिक यूनिट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप समझ सकते हैं कि एक एटम पार्टिसिपेट करता है। तो इस एटम को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम इस एटम तक पहुँचे कैसे। तो मान लीजिए कि ये एक मैटर है, वुडन बॉक्स। अगर मैं इस वुडन बॉक्स को एक ग्राइंडर में ग्राइंड करूं, तो मुझे कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, एक फाइन पार्टिकल वुड का। अगर मैं इसके कुछ पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखूं, तो मुझे कुछ इस प्रकार का इमेज मिलता है। इस इमेज में आप डॉट्स देख सकते हैं। ये डॉट्स एटम्स हैं। मगर ठहरिए, ये एटम्स इतने स्मॉल हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सब पार्टिकल्स। उन पर नज़र डालते हैं। ये एक 3D इमेज है। एटम के अंदर अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के सब पार्टिकल्स दिखते हैं। एटम्स के चारों तरफ सेल्स होते हैं, या फिर हम ऑर्बिट कह सकते हैं। इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने वाले पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं रहते, रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें हमें दो पार्टिकल्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस इमेज में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रिवॉल्व करने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो येलो कलर से हैं, और वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में जो पार्टिकल्स हैं वो है ग्रीन कलर के और ऑरेंज कलर के। ग्रीन कलर के पार्टिकल्स जो हैं वो है प्रोटॉन, ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जो कि सेंटर होता है किसी भी एटम का, वहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल्स मिलते हैं। पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ सेल्स में रिवॉल्व करने वाले पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये है एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर और उसके सब। दोस्तों, एटम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इन पार्टिकल्स को खोजा किन्होंने है? तो सर जे थॉमसन जो थे, उन्होंने 1897 में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन को खोजा। उसके बाद आए यूजिन गोल्डस्टीन। 1898 में इन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल्स के बारे में बताया अपने एनोड रे के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। ये इन्होंने 1911 में बताया। इसके बाद जेम्स चैडविक आए और उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन्स का 1932 में। अब बात करते हैं हम वेट की। इन तीनों पार्टिकल्स में वेट को लेके क्या रिलेशन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं वेट के मामले में। प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका वेट होता है, और न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बहुत ही सिमिलर होता है दोनों का वेट, इसलिए दोनों का वेट हम सेम लेते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन जो है साइज में काफ़ी छोटा होता है और उसका वेट भी कम होता है, 9.109 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वेट में काफ़ी सिमिलर होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है और इसका वेट भी काफ़ी कम होता है।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं। इनके चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहीं न्यूट्रॉन न्यूट्रल है इसलिए इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता। इनकी मास की तो बात हमने कर ली है, यहाँ हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है, बट फ़र्क यही रहता है कि एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा नेगेटिव। अगर हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात करें तो कोई भी एक एलिमेंट का, एक एटम का एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि कोई एक एलिमेंट का, एक एटम का मास नंबर होगा उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। वही एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं उस एटम में। यानी कि हम एग्जांपल ले एक कार्बन एटम का, तो कार्बन एटम में मास नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। मास 12 बना है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन से, 6 + 6 = 12। वहीं 6 इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। दोस्तों आपको याद ये रखना है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, क्योंकि एक एटम स्टेबल कंडीशन में तभी रहता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा सेम हो, वरना वो एक स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो हमें मास नंबर पता चलता है। वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।